नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एलटी और टीजीटी दोनों की जो भर्ती निकली 2025 में, वो मामला कोर्ट में गया हुआ था। उसकी जो क्वालिफिकेशन का मामला था, पात्रता का जो परीक्षा की पात्रता थी, उसको लेकर के मामला हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसका जो हाल ही में उसमें एक आदेश आया महत्वपूर्ण, उस पर बात करेंगे। टीजीटी और एलटी ग्रेड में टेट को अनिवार्य कर दिया गया, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। तो आखिर क्या कुछ मामला है, उस पर बात करेंगे। ऑर्डर क्या है, क्या खबर है, उस पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल कैट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो निवेदन है वीडियो को दूसरे अपने मित्रों तक, साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट या टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टेट अनिवार्य, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या टेट के बिना अब नौकरी नहीं मिलेगी? बड़ा सवाल। खबर आपकी स्क्रीन पर है, क्या कुछ है। टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी अनिवार्य, हाई कोर्ट। शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला आया है। ये अमर उजाला की खबर है, अमर उजाला में छपी है खबर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षक शैक्षिक सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास होना भी आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। प्रयागराज निवासी याचियों ने 28 जुलाई 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। दलील दी कि वर्तमान एलटी ग्रेड में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया गया है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है और किस कैडर के तहत हो रही है। उल्लेखनीय है कि सीटी सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग कैडर की डाइंग घोषित कर दिया गया है। इसे एलटी कैडर यानी टीजीटी ग्रेड में पहले ही मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया है कि शिक्षा अपर निदेशक के हल्फनामे में स्वीकार किया गया है कि प्रदेश में 904 ऐसे संस्थान हैं जहां पर 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा कि कक्षा 6 से 8 तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं हुआ। न्यायालय ने माना कि 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में जानकारी देना एक बहुत बड़ी चूक है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियमावली के नियम 8 में संशोधन कर टीईटी पास योग्यता को शामिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया है कि वे तत्काल प्रभाव से एक शुद्धि पत्र जारी करे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि वर्तमान विज्ञापन केवल कक्षा 9 और 10 के शिक्षण कार्य के लिए ही है। कहने का मतलब ये है कि एलटी और टीजीटी जो भर्तियां हैं, वो आपने देखा होगा जो इंटर कॉलेज हैं, यानी जहां 6 से 8 तक पढ़ाई होती है, वहां पर जो सेम टीचर हैं वो 6 से लेके और 12 तक सारी कक्षाओं में पढ़ाते हैं। तो जब 9 और 10 को टीचर पढ़ाएगा तब तो बिना टेट के कोई दिक्कत नहीं है। बिना टेट यानी वहां पर टेट की आवश्यकता नहीं है 9, 10, 11, 12 कक्षा में पढ़ाने के लिए। लेकिन जब वही टीचर अगर कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों को पढ़ाएगा
तो वहाँ पर उसको टीईटी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहता है हमारा आरटीई एक्ट 2009, और जिसमें धारा 23 में टेट को अनिवार्य किया गया है। यानी कि यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए जरूरी है टेट क्वालिफाई करना। एक वहाँ पर टेट क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे में 904 ऐसे विद्यालय बताए जा रहे हैं, आयोग के द्वारा ये स्वीकारा गया है कि इनमें जो है 6 से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो कोर्ट ने यहाँ यही माना है कि आप जो भर्ती आपने निकाली है, जो विज्ञापन निकाला है भर्ती का जुलाई 2025 में, उसमें आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो भर्ती जो है कक्षा 9 से 10 वालों के लिए है या 6 से 8 वालों के लिए है। तो एक तो जो विज्ञापन है उसको तत्काल प्रभाव से संशोधित शुद्धि पत्र जारी करने की बात कही गई है कि उस विज्ञापन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये 9 से 10 वालों के लिए ही भर्ती है, 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही भर्ती निकाली जा रही है। ये आपने किया। दूसरे जो नियमावली है 1983 की, उसमें जो नियम 8 है उसमें टीटी को जोड़ने की बात कही गई है। और अब जो है आगे से जो नई जो भर्तियां होंगी उनमें टीटी एलटी ग्रेड और पीजीटी की जो भर्तियां होंगी उनमें जो टेट को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि उनमें बिना टेट के भर्तियां नहीं होंगी। तो ये स्पष्ट है कि जो भी हमारे साथी एलटी ग्रेड के लिए या टीजीटी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको जरूरी है कि अब वो टीईटी करें। उनको बिना टीईटी के अब जो है टीजीटी में और एलटी ग्रेड में अब नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, नौकरी नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट मान के चलें। तो कोर्ट का बड़ा कदम है, क्योंकि बाल शिक्षा अधिकार का मामला है। आरटीई एक्ट कहता है कि कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अगर बिना टीईटी क्वालिफाई शिक्षक साथी अगर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो बच्चों का बाल अधिकार है उसका हनन होगा, और ये सीधे सीधे जो आरटीई एक्ट 2009 है उसका जो सीधे सीधे वायलेंस है। तो उसी को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश ने ये आदेश दिया है। देखते हैं अब ये मामला हाई कोर्ट में ही रहेगा। हाई कोर्ट के बाद यहीं पे, यानी कहना चाहिए कि हाई कोर्ट के बाद ये मामला यहीं शांत हो जाएगा, और इस आदेश को मानते हुए जो है जो आयोग है वो आगे कदम उठाएगा इस भर्ती को लेकर के, और या फिर ये मामला आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी फिलहाल स्थिति ये है कि अभी माननीय जो उच्च न्यायालय है उसका आदेश मानना है आयोग को, और आने वाली भर्तियों के लिए जो नियम है उसमें जो है टीईटी को शामिल करना है और अनिवार्य करना है। ये अभी कोर्ट का आदेश है और अभी फिलहाल यही है। आगे इस बारे में जो भी नई कोई चीज़ आएगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।